इस्तीफा, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। भर्ती घोटाले के बाद इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। राजू ने घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी ली है। एस राजू ने इस्तीफा दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आयोग की भर्ती में गड़बड़ी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया है। एस राजू ने कहा है कि मेरा किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये जानता हूं कि कैंडिडेट परेशान हुए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद उसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूंकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। सीएम से आपने मुलाकात की है सर, क्या कुछ सीएम से बातचीत की? नहीं, इस मामले में सीएम से कुछ बात नहीं हुई मेरे इसका। तो अभी आपने यहां पर सुना है कि क्या कहा है उन्होंने कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी देखते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। एस राजू जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आयोग की भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसके बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। एस राजू ने कहा है कि मेरा किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं है और मैं ये मानता हूं कि कैंडिडेट परेशान हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। देखिए, वो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एफआईआर करवाया और एफआईआर करने के बाद उसमें पुलिस जांच चल रही है। यदि भी पुलिस जांच अभी भी चल रही है और कमीशन का किसी अधिकारी या कर्मचारी का संलिप्तता है नहीं, फिर भी सेंगमारी तो हुआ, उतना तो प्रूव हो गया है। चूंकि सेंगमारी हो गया है अध्यक्ष होने की वजह से, मुझे नैतिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। सीएम से आपने मुलाकात की है सर, क्या कुछ सीएम से बातचीत की? नहीं, इस मामले में सीएम से कुछ बात नहीं हुई मेरे इसका। हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, यहां पर साफ तौर पर एस राजू ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी और इतना बड़ा घोटाला, उसके बाद खुद ही इस्तीफा दिया। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दीपांकर, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है यूके SSSC भर्ती में। बिल्कुल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बड़ा आयोग है। यहाँ पर समूह गौ और उससे नीचे के तमाम पदों पर भर्ती के एग्जाम्स ये आयोग करवाता है। लेकिन इस वक्त जो आयोग पूरे सवालों के घेरे में, तमाम बातें इसको लेकर हो रही। मुख्यमंत्री ने खुद इसमें जांच के आदेश दिए, आगे इसमें कार्रवाई हुई, 13 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे भी और आयोग उनके टारगेट पर हैं। तो अब जो एस राजू का यहाँ पर इस्तीफा हुआ है, एस राजू भले ही ये बात कह रहे हो कि इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर एक आयोग के अंदर इतनी गड़बड़ियां रही और जो बातें अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। और अब जब नौकरशाहों की बातें आ रही है कि तमाम नौकरशाह इसमें संलिप्त हो सकते हैं, इसके अलावा कई सफेद पोश इस पूरे कॉकस के चेहरे हो सकते हैं, तो ऐसे में एस राजू के इस्तीफे से कई और सवाल खड़े हुए हैं। भले वो नैतिक इस्तीफा इसे बता रहे हो, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की बनती है। आज जो उपनेता विपक्ष हैं भुवन कापड़ी, जिन्होंने सबसे पहले इस मसले को विधानसभा में उठाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तमाम बेरोजगार युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। जिन लोगों ने परीक्षा दी उनके जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, जिनके रिजल्ट निकले और इस परीक्षा के अब सवाल खड़े होने के बाद जिनके भविष्य पर सवाल खड़ा हुआ है, उनका मसला है। इससे सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए और अभी एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। और आज एस राजू के इस्तीफे के बाद ये बात साफ हुई है कि कहीं ना कहीं मसला बहुत ज्यादा गंभीर है कि एक रिटायर्ड आईएएस को अब यहाँ पर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना पड़ा है और अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी और इसमें देखना होगा। जी दीपांकर, ये भी है क्योंकि सीएम के आदेश पर इस पूरे मामले में जांच हुई और 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मामले में 4 सरकारी कर्मचारी जो है वो भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की जांच चली, क्या कुछ और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? दीपांकर, बिल्कुल, अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो विपक्ष भी कह रहा है और इस पूरे प्रकरण के बाद जो बात लगती है
कि जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई हो, जिसमें लखनऊ तक के इसमें तार जुड़े हुए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी खुद जुड़े हुए हैं, जिसमें रिटायर्ड नौकरशाहों के जुड़े होने की बात आ रही है, और एस राजू खुद रिटायर्ड नौकरशाह है। अब एस राजू वो है या नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन एस राजू ने इस्तीफा फिलहाल नैतिकता के आधार पर दे दिया है। इसके अलावा कुछ जिला पंचायत के सदस्य इसमें शामिल हैं, जो एक पॉलिटिकल पद होता है, हालांकि वो डायरेक्टली पॉलिटिकल तौर पर चुन के नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से उनका लेना देना होता है। तो अब सवाल है कि क्या राजनीति के बड़े नेता, क्या यहाँ पर कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स या जो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, और एक आयोग अगर चल रहा है जिस आयोग के पास परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है, जिसमें गोपनीयता एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कारण होना चाहिए, गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए किसी परीक्षा की, अगर वहां पर इस तरह का नेटवर्क चल रहा है, वहां पर इस तरह घूसखोरी चल रही है, वहां पर इस तरह रिश्वत और दलाली का खेल चल रहा है, तो आप बिल्कुल दीपांकर, और ये भी है कि जिस आयोग पर ये जिम्मेदारी है परीक्षा कराने की, अगर उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं तो लाजमी है कई तरह के सवाल भी उठते हैं, और विपक्ष को एक बैठे बैठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी।